हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, हर हर महादेव। आज का जो डाउनलोड है, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि कोई दो लोग हैं जो आपके जीवन में, आपकी लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस ला रहे हैं, कुछ ऐसा परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हैं। बार बार उनका अथक प्रयास हो रहा है कि बातों ही बातों में आपके माइंड को बहुत ज्यादा चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी यहाँ पर आज का जो डाउनलोड आपको आया है, आज का जो मैसेज आया है माँ आदि शक्ति की तरफ से आया है, और वो ये है कि आपके माइंड को एक ऐसी दिशा दी जा रही है जो आपके जीवन के लिए सही भी हो सकती है, सही नहीं भी हो सकती है। आपको आज की इस रीडिंग को सुनने के बाद पता चलेगा कि जो दो लोग आपके माइंड को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, एक ऐसा मार्ग दिखा रहे हैं, वो आपकी लाइफ के लिए सही है या नहीं है। आप बहुत ज्यादा लेकिन उन लोगों की बात मान रहे हैं, जैसे जैसे वो कह रहे हैं वैसे वैसे आप कर रहे हैं। और वो दो पर्सन कौन है? वो मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, आपके परिवार का हो सकता है, बाहर के हो सकते हैं, आपके खानदान वाले हो सकते हैं, वो कोई भी पर्सन हो सकता है। आज की इस रीडिंग से आपको पता चलने वाला है और इसी वजह से आपके सामने ये डाउनलोड आया है, ये रीडिंग आई है, जिससे कि आप जान पाए उन व्यक्तियों के बारे में, आपको पूरी तरह से ज्ञात हो कि वो पर्सन आपको आपके जीवन में आपके सही मार्ग पर ले जा रहे हैं या फिर आपके मार्ग को वो भटका रहे हैं। एक बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखें कि रीडिंग जर्नल है और सभी जेंडर के लिए है। हो सकता है आपसे 50% मैच हो सकता है आपसे 100% मैच हो सकता है कि आपसे बिल्कुल रेजोनेट ना हो। इसलिए बहुत ज्यादा ध्यान से रीडिंग को सुने और समझें कि आपकी लाइफ में भी क्या ऐसा हो रहा है, और धैर्य बना करके रखें, समझदारी बना करके रखें रीडिंग को सुनते समय। एक बात का और ध्यान रखें कि ये टाइमलेस रीडिंग है, जब आप देखेंगे तभी आपसे रेजोनेट होगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। जय मां आदि शक्ति, आप हमारी ऑडियंस को गाइड करें और उन्हें बताएं कि ऐसा कौन व्यक्ति है तो उनसे कनेक्ट होकर के उन्हें एक ऐसा मार्ग दिखा रहा है। 2 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वैट्स, 7 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वैट्स, 2 ऑफ वैट्स, 17 द स्टार, 13 द डेथ, 9 ऑफ कप्स। सबसे ज्यादा आपके लिए यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आपके इर्द गिर्द रहने वाले कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो कि बहुत ज्यादा आपसे अच्छी बातें करते हैं, आपसे प्रेम भरी बातें करते हैं, आपको उनके साथ रहना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, आपका मन और आपका दिल बहुत ज्यादा उनके करीब रह करके प्रसन्न हो जाता है। अगर कोई भी व्यक्ति कुछ कहता है तो वो आपकी बहुत ज्यादा साइड ले लेते हैं, वो आपका पक्ष लेते हैं। हमेशा उनका जो विचार रहता है वो आपकी तरफ ही रहता है, यानी वो बहुत ज्यादा आपको प्रेम करते हैं। कहीं ना कहीं उनका जो लगाव है वो आपसे बहुत ज्यादा है। और ऐसे में जहां पर आप उनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, उसका मेन कारण बस यही है कि वो आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। वो मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि वो कुछ ऐसी बातों को आपको रियलाइज करवा रहे हैं, कुछ ऐसी बातों को कह रहे हैं जिन बातों को आप लगातार मानते चले जा रहे हैं, और आपको वो बातें माननी चाहिए नहीं चाहिए, आपकी लाइफ के लिए वो बातें सही है नहीं है, ये बात यहाँ पर सबसे ज्यादा मैटर करती है। क्योंकि जो आपसे कहा जा रहा है उस बात को आप बहुत ज्यादा मानते हैं, उनकी किसी भी बात को मना नहीं करते, चाहे वो बात कोई सी भी हो, क्योंकि आपने उनके हृदय के अंदर बहुत ज्यादा प्रेम देखा है। आपने ये देखा है, ये रियलाइज किया है कि वो व्यक्ति आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं और वो कोई भी गलत बात नहीं करते, क्योंकि उनकी बातों में आपने सच्चाई देखी है, ईमानदारी देखी है, एक ऐसा व्यवहार जो कि आपको बहुत ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, बहुत ज्यादा आकर्षण उनके व्यवहार में है। वो इसलिए क्योंकि उनका व्यवहार बहुत ज्यादा साफ सुथरा है, उनके चरित्र की तरह। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला व्यक्ति है जो कि आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है या करती है,
वो आपको कभी भी कोई गलत राय नहीं दे सकते। इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि वो आपके परिवार के भी हैं, और वो जेंडर में दिखाया जाए, यहाँ पर बताया जाए कि वो आपकी फैमिली का ही कोई ऐसा बड़ा व्यक्ति है। हो सकता है वो आपकी माता, हो सकता है आपके पिता हो, जो कि बहुत ज्यादा आपको सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ ऐसी बात कह रहे हैं, किसी ऐसे कार्य के बारे में, किसी ऐसे लक्ष्य के बारे में, किसी ऐसी योजना के बारे में आपसे विचार विमर्श करते हैं। आपको उसमें कोई भी कहीं भी तरह से बुराई नजर नहीं आती उस कार्य के प्रति, और आप बहुत ज्यादा उनकी बात से सहमत हो चुके हैं। आप उनकी बात को बहुत ज्यादा स्वीकृति दे चुके हैं, और ये बात सत्य है कि वो आपसे जितना प्रेम करते हैं, उनका लगाव आपसे जितना ज्यादा है, वो बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने जो कार्य बताया है, जो योजना बनाई है, जो उन्होंने कहा है, वो आपकी आने वाली लाइफ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। उन्होंने जो फैसला लिया है, जो आपको मार्ग दिखाया है, वो गलत नहीं है। हो सकता है कि आपको थोड़े समय के लिए उस मार्ग पर चलने में कठिनाई हो सकता है कि आपको मुश्किलों का सामना करना पड़े, लेकिन वो मार्ग आपकी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा बेटर है। उन्होंने अपने जीवन में बहुत ज्यादा अनुभव प्राप्त किया है, और इसी वजह से वो अपने अनुभव को आपके जीवन में कनेक्ट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो उन्होंने अनुभव लिया है उसके बेस पर वो आपके लिए एक ऐसा मार्ग बना दें जिसमें लाइफ में आप पीछे मुड़ करके ना देखें, यानी आपको लाइफ में पीछे मुड़कर देखना ही ना पड़े, आपको लाइफ में कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े, आपको लाइफ में ऐसा कोई भी स्ट्रगल ना करना पड़े जो उन्होंने किया था। उसका कारण बस इतना ही है, जहां पर वो सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं वहां पर वो नहीं चाहते कि आपके जीवन में आप किसी भी परेशानी को या फिर किसी भी ऐसे कष्ट को सहें जैसा कि उन्होंने सहा था, जैसी परेशानी का सामना उन्होंने किया था वैसा आप भी करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो व्यक्ति, यानी पहला व्यक्ति है जो आपके परिवार का है, जो आपके माता हो सकते हैं, पिता हो सकते हैं, वो आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं और आपको उनके प्रेम में कोई भी कमी नजर नहीं आती, क्योंकि सच तो ये है कि उनसे ज्यादा प्रेम शायद ही आपको कोई कर पाए। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं। जय मां आदि शक्ति, आप हमारी ऑडियंस को गाइड करें, उन्हें बताएं, उन्हें मार्ग दिखाएं, और वो दूसरा व्यक्ति कौन है। 8 ऑफ फैट्स, द वर्ल्ड, जस्टिस, स्ट्रेट, नाइट ऑफ कप्स। ध्यान दें फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दूसरे व्यक्ति के बारे में जानना। 2 ऑफ वैट्स, जजमेंट, 5 ऑफ स्वर्ड्स। यहां पर आपके लिए बताया जा रहा है कि जो सेकंड नंबर का व्यक्ति है वो ईश्वर में बहुत ज्यादा विश्वास रखता है, यानी उसे इस बात का सबसे ज्यादा विश्वास है कि उसके जो कर्म हैं, उनकी जो क्रियाएं हैं, उनके नियम हैं, उनकी जो योजनाएं हैं, वो बहुत ज्यादा, एकदम कहा जाता है कि बहुत ज्यादा प्लानिंग के साथ उन्होंने बनाई है, और वो लाइफ में किसी से डरते नहीं है, यानी भय नहीं लगता उनको किसी भी चीज का। यानी उन्हें इस बात का हमेशा रियलाइज रहता है कि ईश्वर हमेशा हर पल उन्हें देख रहे हैं, उनकी शक्ति उन्हें निहार रही है, वो जो कर रहे हैं, उनके जो कर्म है वही उनकी पूजा है। यानी ईश्वर के विश्वास के साथ साथ उन्हें अपने कर्मों पर सबसे ज्यादा भरोसा है, सबसे ज्यादा विश्वास है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो खुद पर बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, और इसी वजह से आपके लिए एक ऐसा कार्य वो बता रहे हैं, बहुत ज्यादा आपके लिए एक ऐसी बात जो कि आपको भी पसंद इसी वजह से आई है, क्योंकि आप भी ईश्वर पर सबसे ज्यादा विश्वास रखते हैं। ये आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके लवर हो सकते हैं, या आपके करीबी कोई भी ऐसा मित्र जिसे आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, और इसी वजह से ये आपको जहां अपना मानते हैं, जहां बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, इसी वजह से ये आपसे जहां पर उतना ज्यादा प्रेम करते हैं, तभी ये एक ऐसा बात बता रहे हैं, एक ऐसा कार्य बता रहे हैं, एक ऐसी योजना आपके लिए बना रहे हैं जो कि साधारण नहीं है।
लेकिन आपके ऊपर इनको जहाँ पर इतना ज़्यादा विश्वास है, वहीं आपके लिए ये एक बहुत ही सही व्यक्ति है, ये गलत व्यक्ति नहीं है। अगर आपको इनके ऊपर सबसे ज़्यादा ट्रस्ट है, आपको ऐसा लगता है कि हाँ, ये लाइफ में बहुत बड़े योद्धा की तरह अपने जीवन में हर कार्य को विजेता की तरह विजय प्राप्त करते हैं, तो वहां पर आपको ये बात समझना सबसे ज्यादा जरूरी हो गया है कि आप इसकी बात को माने। यानी ये जो सेकंड नंबर का व्यक्ति है, मेल हो सकता है, फीमेल हो सकती है, लेकिन आपको ये बात रियलाइज रखनी है कि इस बात के पीछे के मोटिव को सबसे ज्यादा पहचानना है और देख परख करके ही काम को करना है। क्योंकि कोई भी ऐसी बात जब कोई व्यक्ति कहता है तो ऑटोमेटिकली वो बात कितनी सच है, कितनी सही है आपकी लाइफ के लिए, आपके जीवन के लिए, ये बातें आपको खुद से समझ में आने लगती हैं। क्योंकि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि आप एक बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति हैं। और अगर आप बुद्धिमान व्यक्ति के साथ रहते हो, उनके इर्द गिर्द रहते हो, अनुभव व्यक्ति के साथ रहते हो, जिससे बहुत सारा एक्सपीरियंस हो, जिससे बहुत सारी नॉलेज हो, जिस व्यक्ति को इस बात का ज्ञात हो कि वो अपने जीवन में कैसे उन्नति तरक्की कर सकता है, अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ने के रास्ते ढूंढ सकता है, बना सकता है, उन पर चल सकता है, किस प्रकार की कौन सी क्रिया करने से आगे की लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, बेटर हो जाती है, तो फिर आपको ऐसे व्यक्ति के साथ ही रहना चाहिए। और ऐसा व्यक्ति आपके साथ रहे, यही आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि यह परम सत्य है कि जो व्यक्ति जैसे व्यक्ति की संगति में रहता है, जो व्यक्ति जैसे व्यक्ति के साथ रहता है, जिसके करीब बहुत ज़्यादा कनेक्ट होने की कोशिश करता है, वैसी ही आदतें, वैसे ही गुण, वैसी ही उसकी प्रक्रिया हो जाती है, उसके कार्य ठीक वैसे ही होने लगते हैं जैसे कि सामने वाले व्यक्ति के होते हैं। उसका कारण बस इतना होता है कि जैसा जैसा वो देखता है, जैसा जैसा महसूस करता है, जैसे जैसे व्यक्ति की क्रिया को देखने का उसका प्रयास उसके मन मस्तिष्क पर सबसे ज़्यादा हावी होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि जैसा जो व्यक्ति देखता है, वैसी ही विचारधारा उसके मन के अंदर उमड़ने लगती है, वैसे ही विचारधारा हो जाती है व्यक्ति की, और वैसा ही वो फिर कार्यों को करना प्रारंभ कर देता है। यह ज़रूरी है आपके लिए कि आपके इर्द गिर्द रहने वाले व्यक्ति कैसे हैं, ये आपको पहले परखना अत्यंत आवश्यक है। और ये जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उन व्यक्ति को जो कि आपके इर्द गिर्द रहते हैं, आपके करीब रहते हैं, हो सकता है वो आपके मित्र हों, हो सकता है वो आपके परिवार के कोई भी ऐसे सदस्य हों जिनकी क्रिया, जिनका कार्य आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी आप उनके साथ रहते हैं तो आपके अंदर वो आदतें बिल्कुल भी नहीं आएंगी। इसलिए नहीं आएंगी क्योंकि आपका जो दिल है, आपका दिमाग है, उनकी बातों को पूरी तरह से अटैच नहीं रखता है। और फिर आगे आने वाले समय में आप उस व्यक्ति को लेकर के सीरियस नहीं हो पाते हैं, आप उसकी आदतों को, उसके कार्यों को पसंद नहीं करते हैं, तो आप निश्चित ही उसकी आदतों को कभी नहीं अपनाते, उस बात को कभी भी अपने दिल और दिमाग पर हावी नहीं होने देते। उस व्यक्ति के साथ भले ही रहें, लेकिन आपके साथ उसका रहना व्यर्थ ही हो जाता है, आप अटैचमेंट नहीं रख पाते हैं। और ऐसे में अगर कोई व्यक्ति आपके साथ रह भी रहा है, तब भी आप उसकी बातों में नहीं आएंगे, क्योंकि दिव्य शक्ति, दिव्य आत्मा, परमात्मा जो एक बहुत अच्छे आदमी के साथ रहती हैं, अच्छी महिला के साथ रहती हैं, यानी कोई भी आप जेंडर हैं, ऐसे जेंडर के साथ रहती हैं, तो ये परम सत्य है कि किसी भी व्यक्ति के करीब रह कर के उस व्यक्ति को पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान करती हैं, पूरी तरह से बचाती हैं और गलत मार्ग पर जाने से रोकती हैं। लेकिन यहाँ पर अगर बताया जा रहा है कि अगर आप जानबूझ करके रास्ता भटक जाते हैं, तो फिर ऐसे में ईश्वर भी आपकी सहायता नहीं कर पाते, क्योंकि ईश्वर को ये बात ज्ञात हो जाती है कि जो कर रहे हैं वो आप जानबूझकर कर रहे हैं। ईश्वर आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, ईश्वर आपको सही गलत में पहचान करवा रहे हैं, ईश्वर ही आपको बता रहे हैं कि आपको किसके साथ रहना चाहिए। क्योंकि जब हृदय से कोई ऐसी आवाज़ आती है जो कि ईश्वर के द्वारा बताई गई ऐसी बात आपको एहसास कराती है, और ईश्वर के द्वारा बताया हुआ ऐसा संदेश जो आपके मन मस्तिष्क पर हावी होता है, और ये बताया जाता है कि आप उस व्यक्ति के साथ मत रहो, उसके हाव भाव अच्छे नहीं हैं, जहाँ पर आपके
उसके हाव भाव मिलते नहीं हैं। ऐसे व्यक्ति के साथ अगर आप फिर ज़बरदस्ती रहते हो या फिर सब चीज़ों को इग्नोर करके रहते हो, तब भी आपके जीवन में आप ऐसी एक गलती करते हो जो कि आपको नहीं करनी चाहिए। कहीं न कहीं आप जानबूझकर अगर उस गलती को करते हो तो निश्चित ही आपके जीवन में फिर एक ऐसा पड़ाव शुरू हो जाता है, एक ऐसा कार्य शुरू हो जाता है, एक ऐसा मार्ग पर आप चले जाते हो जहाँ से फिर लौट करके आना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। क्योंकि कोई ऐसा मार्ग जो कि सही ना हो, अगर आप उस पर कदम रख लेते हो, अगर आप जानबूझकर अच्छे इंसान का साथ छोड़ करके, चाहे वो आपके परिवार का सदस्य हो या फिर बाहर वाला कोई ऐसा सदस्य हो, और ऐसे लोगों की संगति को आप ज़बरदस्ती पकड़ते हो, यानी जानबूझकर जानते बूझते आप ऐसे व्यक्ति के साथ रहते हो, तो फिर ईश्वर भी आपको नहीं बचा पाते हैं। यहाँ पर ईश्वर ने आपको आज ये मैसेज, आज ये डाउनलोड इसीलिए भेजा है कि जो लोग दो ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छी आदतों वाले हैं, और अगर आप उनके साथ रहते हो, उनकी संगति में रहते हो, तो आपका आने वाला भविष्य जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरेगा, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी बीतेगी। तो आपको ये बात बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी होगी कि आपके जीवन में आपको जो ईश्वर संकेत दे रहे हैं, उन संकेतों को आपको स्वीकार करना चाहिए, उनको मानना चाहिए, और आपको इस बात का रियलाइज़ करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने जीवन में अभी तक क्या प्राप्त कर पाए हैं। रियलाइज़ करो कि आपके जीवन में जब भी कोई परेशानी हुई है, कौन है वो व्यक्ति जिसने आपको हर परेशानी से बचाया है। आपके परिवार का या फिर बाहर का ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने आपकी सबसे ज़्यादा सहायता की है, जिसमें आपको ईश्वर की प्रतिबिंब दिखाई देती है, यानी आपको साक्षात ऐसा लगता है कि साक्षात आपको ईश्वर बचा रहे हैं हर मुसीबत से, हर परेशानी से। जब वो व्यक्ति आपके सहायता के लिए खड़ा होता है और आपको ये आभास कराता है, तो निश्चित ही आपको ये समझना होगा कि वो व्यक्ति ही सच्चा इंसान है आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए, आपके जीवन के लिए, आपके आने वाले भविष्य के लिए। और उस व्यक्ति को आपको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि अगर आप ऐसे व्यक्ति को छोड़ते हैं तो निश्चित ही फिर आप एक ऐसी संगति में पड़ जाते हैं जो कि आपको दिखावटी जो रिलेशन है उनको निभाने के लिए वो तत्पर रहते हैं। और जब समय खराब आता है, जब कुछ ऐसा समय आता है जिसमें आपको किसी की सहायता की ज़रूरत होती है या फिर आपको किसी की मदद की ज़रूरत होती है, तो वो फिर आपकी मदद नहीं कर पाते हैं। ठीक है। और आज की रीडिंग अगर आपके सामने आई है तो माँ आदि शक्ति चाहती हैं कि आप ऐसे लोगों के इर्द गिर्द रहें, ऐसे लोगों की संगति रखें और ऐसे लोगों का हाथ पकड़ करके रहें जो आपके परिवार के हो सकते हैं या फिर बाहर वाले, जो कि आपके जीवन को एक नई दिशा देते हैं, जो कि आपका भला चाहते हैं, आपका अच्छा चाहते हैं, आपकी सुरक्षा रखते हैं। और आपके जीवन में जब ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा आपसे कनेक्ट होकर के रहेंगे, आपका हाथ थाम करके रखेंगे, तो आप नहीं गिरेंगे। क्योंकि जिस प्रकार से एक बच्चा जीवन में जब वो पैदा होता है और धीरे धीरे करके बड़ा होता है, उस समय में उस बच्चे के संगी साथी होते हैं उसके माता पिता, उसके अपने, जो उसका हाथ थाम करके रखते हैं और उसे कभी भी चलने सीखते समय कभी नहीं गिरने देते। और इस बात का वो ध्यान रखते हैं कि बच्चा चलना सीखेगा तब तक थोड़ा बहुत धक्के खा सकता है, लेकिन वो उसे किसी भी कीमत पर गिरने नहीं देते। क्योंकि चलने में, सीखने में काफ़ी मुश्किलों का बच्चे को सामना करना पड़ता है, और ऐसे समय में माता पिता उसे बहुत ज़्यादा सहयोग देते हैं, परिवार वाले उसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो उनके अपने होते हैं। और माँ आदि शक्ति चाहती हैं कि तुम अभी अपने जीवन में बहुत ऊंची उड़ान पर जाने वाले हो, और तुम्हारी तरक्की के समय में तुम्हारे जीवन में बहुत ज़्यादा ऐसे उतार चढ़ाव हैं जो तुम देख सकते हो। और तुम्हारे जीवन में तुम ऐसी परेशानियों को भी कई बार फेस करोगे जहाँ पर तुम्हें एक अच्छे साथी की ज़रूरत है, अच्छे लोगों की ज़रूरत है, सच्चे लोगों की ज़रूरत है। सच्चे मित्र जब तुम्हारे इर्द गिर्द रहेंगे तो निश्चित ही तुम्हें जीवन में कभी भी ठोकर नहीं खानी पड़ेगी, क्योंकि वो तुम्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए।